स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर। और आज हम सीखेंगे कि VLOOKUP और HLOOKUP क्या होता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है और इस्तेमाल में भी सबसे ज़्यादा यही आता है। फॉर्मूला ये हो गया, फिर पाइवट टेबल हो गया। तो आज हम VLOOKUP सीखेंगे और HLOOKUP सीखेंगे। अब इसके लिए देखिए हमने दो डेटा शीट यहाँ पे बना रखा है। एक तो यहाँ पे देखिए VLOOKUP के लिए हमने डेटा शीट बनाया है। VLOOKUP में क्या होता है कि वर्टिकली डेटा अरेंज होना चाहिए। तो जहाँ पे भी डेटा वर्टिकली अरेंज है वहाँ पे VLOOKUP यूज करना है। और जिस केस में डेटा हमारा हॉरिजेंटली अरेंज है, तब जो कि डेटा शीट है जहाँ से हमें डेटा को रिट्राइव करना है, तो वो जो डेटा है वो वर्टिकली अगर अरेंज है तो हम VLOOKUP यूज करेंगे, और अगर हॉरिजेंटली अरेंज है जैसे कि ये डेटा शीट है तो हम HLOOKUP यूज करेंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल करके समझाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे या फिर सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे रखा है। अगर हम यहाँ से मैनुअली भी लेते हैं इस शीट से, जैसे कि इस डेटा शीट पर हमने रोल नंबर कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो भी नाम है, देखिए स्टूडेंट का नाम है और क्लास फर्स्ट में है वो यहाँ पे डेटा आ जाएगा जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए रोल नंबर। तो ये कैसे हुआ? तो हमने यहाँ पे क्या VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया है, तो ये डेटा ऑटोमेटिक वहां से रिट्राइव हो गया। तो इसका यूज जैसे कोई आपका मास्टर डेटा शीट है या फिर कहीं भी एक डेटाबेस है, वहां से बार बार आपको डेटा अगर लेना है तो उस केस में VLOOKUP और HLOOKUP का यूज करते हैं डेटा ऑटोमेशन के लिए। अब ये कैसे किया हमने, तो वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर का ड्रॉप डाउन ले लिया ताकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े। उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लिया यहाँ इस वाली डेटा शीट से। तो ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, डेटा वैलिडेशन करने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेटा वैलिडेशन का लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कैसे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। अब VLOOKUP का हमने कैसे लगाया, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन यूज करते हैं, VLOOKUP लिखेंगे। VLOOKUP को सिलेक्ट किया हमने। अब ये दिख रहा है लुकअप वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू हमें सर्च करनी है, जो भी कॉमन डेटा है, जैसे कि कोई भी एक कॉलम है VLOOKUP में वो कॉमन होना चाहिए दोनों शीट में, तभी जाके ये डेटा रिट्राइव करता है। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर को हम कॉमन मान रहे हैं, तो रोल नंबर है वो हमारा लुकअप वैल्यू होगा। तो जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि ये रोल नंबर जहाँ भी उस शीट में मिले जहाँ पे हमारा डेटा है, तो वहाँ से स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो हमने इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये टेबल एरे का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा डेटा शीट बना हुआ है उस टेबल को हमें सिलेक्ट करना है। तो अब हम जाएंगे दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें डेटा शीट को सिलेक्ट कर लेना है। तो शिफ्ट के साथ नेविगेशन की को यूज करके हम डेटा पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स क्या है कि जो भी हमारा डेटा शीट है वहां से किस कॉलम का डेटा हमें रिट्राइव करना है। जैसे कि रोल नंबर जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, जो भी हमने डेटा शीट सेलेक्ट किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है VLOOKUP में कि जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो जो हमारा कॉमन कॉलम है, जो भी कॉमन डेटा है वो हमारे फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसे कि अभी हम रोल नंबर के थ्रू डेटा रिट्राइव करना चाह रहे हैं,
तो रोल नंबर है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है, अगर स्टूडेंट इसके पहले वाले कॉलम में रहेगा तो ये रोल नंबर के हिसाब से अपना नेम नहीं ला सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो कॉलम है वो कॉमन कॉलम होना चाहिए VLOOKUP के केस में। तो अब यहाँ पे रोल नंबर को हमने रोल नंबर से लेके क्लास तक को सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब यहाँ पे हमें जो डेटा रिट्राइव करना है वो स्टूडेंट का नाम रिट्राइव करना है। तो उसके लिए ये हम कॉलम काउंट करेंगे। तो हमने ए को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हमने ए को हमने डेटा रेंज में नहीं लिया। हमारा फर्स्ट जो कॉलम है वो है रोल नंबर का कॉलम, यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम हुआ वो ये हुआ, सेकंड कॉलम हुआ वो ये हुआ। तो अब हम जाएंगे अपने फॉर्मूले में और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमें कॉलम इंडेक्स लेना है। तो 2 नंबर जो कॉलम है वो है नेम का, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे हमें 0 लिख देना है राइट एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर कर देंगे। अब एंटर कर देंगे तो देखिए तो यहाँ पे नाम आ गया। अभी हमने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो देखिए B4 सेलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाम आ गया। अभी अगर हमें चेंज करना है, क्योंकि B4 का वैल्यू है जो यहाँ पे मैच होगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो यहाँ से मैच कराना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे B3 कर देंगे, तो ये B3 का डेटा बता है। अब ये स्टूडेंट नेम बता रहा है, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। एक्चुअली हमने यहाँ पे B3 लिया। B3 पे देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब रोल नंबर से डेटा मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा हमारा B5 पे है, तो यहाँ पे हमें B5 करना है, B5। अब जो डेटा आएगा अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, देखिए फिर से मैं एक बार VLOOKUP यूज कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए इक्वल लगाया हमने, डेटा हमारा यहाँ पे है B5 पे, तो B5 हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर VLOOKUP टाइप करेंगे, फिर जो जहाँ से हमें वैल्यू मैच करानी है वो कॉमन कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो वैल्यू है B5 पे, फिर कॉमा लगाया हमने और डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे नेम है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और ये 0 हमेशा 0 ही लिखना है। यहाँ पे और भी केसेस होते हैं जैसे ट्रू और फॉल्स का, तो वो आगे के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे 0 ही लिख देना है किसी भी केस में और एंटर कर देना। तो अभी देखिए यहाँ पे नाम आ गया अर्पुना सिंगला, और यहाँ पे हमें क्लास अगर रिट्राइव करना है तो हमें फिर से VLOOKUP यहाँ पे लिखना है और जो भी रोल नंबर मैच कराना है तो हम उसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, फिर टेबल एरे सेलेक्ट किया यहाँ पे फिर से एक बार और हमने कॉमा लगाया। अब क्या है कि क्लास जो है वो 3rd कॉलम पे है। जैसे कि हम यहाँ पे डेटा शीट देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 3rd कॉलम पे आ रहा है। फर्स्ट में रोल नंबर है, सेकंड पे स्टूडेंट का नेम है और 3rd में क्लास लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में जो पहले वाले केस में हमने 2 लिखा था वो इस केस में 3 लिखेंगे और यहाँ पे 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लास आ गया। डेटा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो रोल नंबर है उस रोल नंबर पे क्या नाम आ रहा है और क्या क्लास आ रहा है। अब देखिए हमने चेक किया तो पता चला कि डेटा हमारा सही है। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक पेस्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेफरेंस का बताया था, रेफरेंस वाला वीडियो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये डेटा जो रेफरेंस है इसमें क्या है कि हम अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे नीचे कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे, दोनों सेल के फॉर्मूले को यहाँ तक अगर हम पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम बार बार फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा एक एक सेल देखोगे तो आप शिफ्ट होता जा रहा है नीचे, ये वाला।
B3 to B37। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B2 to D36 था, यहाँ पे क्या हुआ कि B3 to D37 हो गया। तो नीचे जाएंगे हम तो B4 to D37 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डेटा क्या है कि ये रिलेटिव रेफरेंस के अनुसार ये डेटा शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसको हम फ्रीज करने के लिए, अब देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही रो नंबर लिया है तो ये अब डेटा शिफ्ट जो सेल रेफरेंस है वो शिफ्ट हो गया है। तो ये हमारे रेंज में नहीं आ रहा है क्योंकि इस जो वैल्यू का रेंज है वो B4 से D38 है। अब देखिए B4 पे जो डेटा है इसको वो रिट्राइव करेगा, इसके अलावा इस अब सेल में जो वैल्यू है उसको नहीं ले पाएगा उधर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें जो भी हमने रेंज दे रखा है उसको फ्रीज करना रहेगा। तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था F4 यूज करने के लिए, या फिर आप कॉलम नंबर और रो नंबर के आगे डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए F4 प्रेस किया तो डॉलर लग गया। फिर जो हमारा लास्ट का सेल है उसको हमने फ्रीज करने के लिए फिर से डॉलर यूज करते हैं, ये फ्रीज हो गया। ऐसे ही इस वाले सेल को भी हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया पूरे फॉर्मूले को। अब क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो अब क्या होगा कि ये जो रेंज है वो रेंज नहीं चेंज होगा। तो अब ये हमारा प्रॉपर शीट बन गया। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ नीचे कहीं भी कितने भी रो तक अगर हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक देखिए तो अब ये रेंज चेंज नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे जो भी ड्रॉप डाउन से लेते हैं तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये VLOOKUP हो गया। और भी इसका बहुत सारा यूज है, जैसे कि हमें मार्कशीट बनाना हो, एक ही डेटा शीट से हमें अलग अलग मार्कशीट बनाना हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं से भी कोई सैलरी बनानी हो, कोई मास्टर डेटा है आपके पास तो वहाँ से अकाउंट नंबर, नाम, किस डिपार्टमेंट में वो आदमी काम करता है, ये सारा मतलब डेटाबेस जो भी आपने बना रखा है तो वहाँ से आप जो भी डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के जरिए आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें कि अब जैसे जो डेटा मैच नहीं हो रहा है या फिर जहाँ पे हमने यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट नहीं किया है वहाँ पे देखिए NA लिखा हुआ रहा है और यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो ये देगा कि हमें डेटा मिला नहीं, जैसे जो मैच कराना है वो यहाँ पे हमने डेटा ही सेलेक्ट नहीं किया है तो फॉर्मूला कैसे समझेगा कि किस चीज को मिलाना है। तो इसलिए ये एरर मैसेज देता है कि NA नॉट एप्लीकेबल, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो अभी काम नहीं किया। अब जैसे हमें किसी को ये शीट डाउनलोड करके या फिर किसी को मेल करनी है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ये NA लिखा हुआ आएगा, किसी अगर हम बॉस को भेजते हैं, किसी भी सीनियर पर्सन को भेजते हैं, ये NA लिखा हुआ आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस NA को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला आता है इफ एरर। इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम और यहाँ पे क्या है कि फिर अगर कोई गलती आती है फॉर्मूले में या फिर फॉर्मूला वर्क नहीं किया उस केस में ये फॉर्मूला काम करेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट है उसमें अगर कोई एरर आता है तो हमें क्या करना है, ब्लैंक डेटा चाहिए। डबल कोट करके हमने कोई भी अंदर डेटा नहीं लिखा, यहाँ पे आप कोई मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। अब इस फॉर्मूले को अगर हम नीचे तक आप पेस्ट करते हैं तो देखिए ये NA हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैंक सेलेक्ट किया हुआ है। डबल कोट में कोई भी डेटा अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैंक माना जाता है। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट रोल नंबर। तो हमने यहाँ क्या किया, कस्टमाइज मैसेज डाल दिया। डबल कोट के अंदर हम जो मैसेज डाल देंगे। अब देखिए जब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम तो हमने इस पूरे
कॉलम में यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जहाँ पे भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि प्लीज सेलेक्ट रोल नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। तो ये होता है कि आप कस्टमाइज मैसेज भी यहाँ पे ला सकते हैं कि क्या एरर आ रहा है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी को डेटा शीट भेजना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको एने नहीं दिखाई दे, उसके लिए आप ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि एच लुकअप कैसे लगाते हैं और एच लुकअप का यूज क्या है। अब जैसे हमने शुरू में बताया था आपको, जो भी डेटा शीट है वो हॉरिजॉन्टली अगर अरेंज है तो हमें एच लुकअप यूज करना पड़ेगा, वहां पे वी लुकअप काम नहीं करेगा। क्योंकि वी लुकअप में बताया था मैंने कि जो फर्स्ट कॉलम होगा वो कॉमन होना चाहिए। अब इसमें देखिए, अगर हम रोल नंबर की बात करें तो सिर्फ एक जगह, किसी कॉलम में बात करेंगे तो सिर्फ एक जगह रोल नंबर आएगा, बाकी देखिए नाम आ रहा है, क्लास आ रहा है। तो फॉर्मूला है वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमें डेटा आउटपुट में क्या देना है। अब यहाँ पे अगर हम वी लुकअप यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में ये कोई डेटा हम यहाँ से रिट्राइव करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एच लुकअप का यूज करेंगे तो रोल नंबर के अगेंस्ट में नाम और क्लास हम यहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे हमने रोल नंबर एक बार ऐसे ही डाल रखा है। आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहाँ पे डेटा ले लीजिएगा या फिर आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे एच लुकअप। देखिए एच लुकअप के लिए एच लुकअप ये भी सेम डेटा मांगता है। जैसे देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई जो कि कॉमन रहेगा। यहाँ पे भी वही केस आएगा कि हमने वहाँ पे जो भी मैच कराना है डेटा, तो वी लुकअप के केस में था कि फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, यहाँ पे एच लुकअप के केस में होगा कि फर्स्ट रो में होना चाहिए और जो भी कॉमन डेटा है। रोल नंबर हमारा कॉमन है अभी इस केस में, तो हमने लुकअप वैल्यू रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है टेबल एरे हम एच लुकअप वाले डेटा में जाएंगे यहाँ पे। अब इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, जितना भी डेटा है हमने पूरा ही सिलेक्ट कर लिया है। फिर अब फॉर्मूला लगाए। अब ये बोल रहा है रो इंडेक्स का मतलब ये है जो कि पिछले वाले वीडियो में उसमें वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स था। रो इंडेक्स मतलब कि कौन से रो का डेटा आप उठाना चाह रहे हैं। तो अगर फर्स्ट रो का डेटा उठाना है, जैसे हमारे रोल नंबर के अगेंस्ट में रोल नंबर ही उठाना है तो हम 1 ले लेंगे। अगर नेम उठाना है तो यहाँ पे रो इंडेक्स 2 हो जाता है। अगर हमें क्लास उठाना है तो रो इंडेक्स 3 हो जाता है। और भी अगर नीचे कोई भी डेटा है, जैसे कि उस स्टूडेंट का रैंक क्या है, उस स्टूडेंट का फादर का नाम क्या है, अगर कोई भी डेटा है यहाँ पे उसको उठाने के लिए जो भी रो इंडेक्स बनेगा वो हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम नेम यहाँ से रिट्राइव करेंगे। तो नेम के लिए देखेंगे कि दूसरे रो इंडेक्स पे नेम है, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नेम उठा लिया इसने। इस केस में भी हमें रेंज को फ्रीज करना रहेगा, तो हम यहाँ पे रेंज को फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से या $. ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, ये डेटा रेंज में फ्रीज कर देते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लास लेने के लिए हमने 3 किया हुआ है। यहाँ पे हम फ्रीज करेंगे इस रेंज को फ्रीज कर देंगे हम, जो कि हमने रेफरेंस ले रखा है। तो हमने पहले जहाँ से स्टार्ट किया उसको फ्रीज किया और फिर जहाँ तक हमारा डेटा शीट आ रहा है वहाँ तक हमने फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हमने इस दोनों फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक हम पेस्ट कर देंगे। तो अब देखिए जो भी हमारा डेटा है वो आ चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे रोल नंबर सेम है इसलिए सेम डेटा आ रहा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी रोल नंबर चाहिए आपको वो आप देखिए चेंज करेंगे, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो वी लुकअप का यूज करके आप अपना बहुत
काम है जो इजी कर सकते हैं, और बार बार आपको डेटा टाइप करने में जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसको भी आप दूर कर सकते हैं इसके थ्रू, VLOOKUP या HLOOKUP। आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करिए, उस टॉपिक पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।